Hello my dear students, in this video we will discuss about the lesson hydrogen class 8 ICSC. In this lesson we will discuss about occurrence of hydrogen, preparation of hydrogen, properties of hydrogen and the uses of hydrogen. In this part of video we will discuss about the occurrence of hydrogen and the preparation of hydrogen. In the part second video we will discuss about the preparation of hydrogen and uses of hydrogen. So let's start one by one. My name is Sadashiv Takle and you are watching Knowledge Planet. So first of all we will discuss occurrence of hydrogen. Okay, hydrogen कहाँ पे मिलता है? Hydrogen is one of the most abundant element on Earth. अर्थ पे सबसे ज़्यादा मिलने वाला कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन है. The free form either or the free state of the hydrogen exist in a sun, star or in a volcanic gases. सन पे, स्टार पे या ऑर्गेनिक गैसेस पे फ्री फॉर्म में वो हाइड्रोजन मिलता है, मतलब किसी के साथ नहीं मिलता है, ओनली द नेटिव स्टेट में मिलता है. ड्यू टू द न्यूक्लियर रिएक्शन, ओके दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, ड्यू टू द न्यूक्लियर रिएक्शन दैट इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन द सन एंड द स्टार. ओके, आपको मालूम है कि सन के ऊपर इतनी ज़्यादा हीट फॉर्म होती है, हर रोज़ हमें हीट मिलती है सनलाइट थ्रू. ओके, स्टार्स है, उसके पास खुद की लाइट है, तो ये सब लाइट, ये जो हीट है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कैसे होती है प्रोड्यूस? ड्यू टू द हाइड्रोजन गैस. क्या होता है वहाँ पे? न्यूक्लियर रिएक्शन होती है. उस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, वहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर इन द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम. सो इन दिस रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसे हमें स्टार से हमें क्या मिलता है? हीट मिलती है. एंड हाइड्रोजन ऑकर्स अबेंडेंटली ऑन अर्थ इन द कंबाइंड स्टेट. ओके, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट. कंबाइंड स्टेट, हमें अर्थ पे कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोजन मिलता है, मतलब हाइड्रोजन नेटिव स्टेट में नहीं मिलता है. ओके, हाइड्रोजन गैस को छोड़ के बाकी जो है वो कंबाइंड स्टेट में मिलता है, मतलब H2O है, हाइड्रोजन किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है. HCl है, एसिड, हर एसिड में हाइड्रोजन मिलता है, क्लोरीन के साथ है. H2SO4 है. ओके, यहाँ पे सल्फर एंड ऑक्सीजन के साथ है, मतलब कंबाइंड स्टेट है. लाइक वाटर, वाटर में H2O, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन है, CH4, C2, H6, इथेन है. ओके, बेंजीन है. ओके, ऑल आर द हाइड्रोकार्बन्स, एसिड्स एंड ऑयल्स. इट ऑकर्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इन एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यू. एनिमल और प्लांट टिश्यू का कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब वहाँ पे उसका भाग है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है. सो दिस इज अ सिंपल ऑकरेंस ऑफ हाइड्रोजन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं? ओके, लेट्स लुक some methods of preparation of hydrogen. Okay, first of all the first method, preparation of hydrogen from water by the electrolysis method. Okay, electrolysis method का यूज़ करके वाटर से हाइड्रोजन गैस हमें कैसे मिलता है या हाइड्रोजन कैसे मिलता है? ओके, हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट through a water that contains a small quantity of acid such as dilute sulfuric acid. Okay, and this method is called as electrolysis of water. Okay, electrolysis of water इस प्रोसेस का नाम है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस क्या है हमें पता चलना चाहिए. एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, जो फैक्ट्री में हाइड्रोजन बनाते हैं वहाँ पे दिस मेथड कैन बी यूज्ड. ओके, सो दिस इज अ सिंपल रिएक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. ओके, यहाँ पे क्या है? वाटर है, H2, इलेक्ट्रिक बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट क्या फॉर्म होगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगा. क्योंकि ये सिंपल रिएक्शन है, ये रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस में होता है. मतलब एक्चुअली क्या होता है? ओके, वी विल सी वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या, वो हम पहले समझेंगे. द प्रोसेस ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ केमिकल सब्सटेंस और कंपाउंड in its aqueous solution or a molten state to bring about the chemical change is known as electrolysis. मतलब क्या? इलेक्ट्रोलिसिस सिंपल फॉर्म में अगर कहा जाए तो आपको टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम है कंडक्टर क्या होता है. ओके, क्या होता है कंडक्टर? कंडक्टर मतलब द सब्सटेंस, सपोज दिस इज अ रॉड है, एक रॉड में क्या होता है? कंडक्टर मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी वायर हमने लगा दी तो यहाँ पे मुझे क्या लगेगा? शॉक लगेगा. मतलब दिस wire or this plate having ability to conduct this electric current from one end to the another and this is called as conductor. okay, इसको हम कहते हैं कंडक्टर. कंडक्टर के दो टाइप है, वन इज अ मेटेलिक कंडक्टर एंड सेकंड वन इज अ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. ओके, मेटेलिक कंडक्टर मतलब ऑल मेटल्स रहते हैं उसमें. तो अभी सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. ओके,
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ओके, द सब्सटेंस विच आर, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर? इसका और एक नाम है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ओके। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर? द सब्सटेंस विच आर इन एक्वियस स्टेट, एक्वियस स्टेट मतलब वो सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल CuSO4 एक सॉल्ट है, क्या है? सॉल्ट है। अगर ये सॉल्ट मैंने एक जार में रख दी, या यहाँ पे मैंने ऐसे सॉल्ट रखी यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर यहाँ पे अंदर डाल दी, तो यहाँ पे मुझे शॉक लगेगा? नो, शॉक लगेगा? नहीं लगेगा। मतलब ये कंडक्टर है क्या? अभी यहाँ पे कंडक्टर बोल के काम नहीं कर रहा है। बट दैट सब्सटेंस व्हेन इन एक्वियस स्टेट, मतलब ये कॉपर सल्फेट जो सॉल्ट है उसको मैंने अगर वाटर में डिजोल्व कर दिया तो क्या होगा? ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है मतलब ये क्या हो गया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है मतलब अभी ये CuSO4, अभी CuSO4 है क्या? नहीं है। तो वहाँ पे क्या होगा? Cu प्लस प्लस एंड SO4 माइनस माइनस आयंस फॉर्म हो गए, ओके। अभी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अंदर से पास होगी। क्यों होगी क्या नहीं मैं आगे बोलूँगा आपको, ओके। इलेक्ट्रिसिटी पास होगी मतलब ये अभी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, मतलब अभी ये कंडक्टर बोल के काम कर रहा है। ये कंडक्टर क्यों काम कर रहा है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कैटायंस एंड एनायंस, ओके। तो इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इस प्रकार के एक्वियस स्टेट में जो सॉल्यूशन रहते हैं उसका एग्जांपल है एसिड्स, ऑल बेसिस एंड इलेक्ट्रोवैलेंट सॉल्ट, ओके। ये सॉल्ट जो रहते हैं दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ओके। इसको अगर मैंने एक्वियस स्टेट में डाल दिया तो क्या होगा? आयंस फॉर्म करेंगे। आयंस फॉर्म करने के बाद जब मैं इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, मगर पास होने के बाद इसमें कुछ लॉस होगा। इसमें क्या होगा? लॉस होगा। मतलब मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलूँ तो उसमें केमिकल चेंज होगा। केमिकल क्या होगा? चेंज होगा। मतलब जो आयंस फॉर्म है वो आयंस अभी रहेंगे क्या बाद में? आफ्टर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? नो, देयर विल नो आयंस। तो हम कह सकते हैं, समझो सिंपल एग्जांपल बैटरी है, तो बैटरी में हम सिंपल कह सकते हैं कि अभी समझो फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ओके। CuSO4 मैंने H2O के अंदर डाल दिया तो क्या होगा फॉर्म? Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस साइमल्टेनियसली H प्लस एंड OH माइनस। ये कहाँ से आ गए? वाटर से आ गए। तो अभी ये बैटरी है, समझो ये बैटरी के अंदर इतने आयंस फॉर्म हो गए। तो इसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद तो क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद एक कैटायंस और एनायंस है, इसका लॉस होगा। लॉस मतलब इसमें केमिकल चेंज आ जाएगा, केमिकल चेंज आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, अब केमिकल चेंज कब आ गया? ड्यू टू द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन और केमिकल लॉस और केमिकल चेंज ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक किसका हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट का है। क्यों? ड्यू टू द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस, ओके। दिस इज अ सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। Now we will see step by step what is electrolysis process. First of all you have to understand what is electrolytic cell. ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब जो कंटेनर है जिसमें हम वो रिएक्शन कर रहे हैं, दैट कंटेनर इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस इन अ कंटेनर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रोलाइट, जस्ट मैंने अब बोला है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइट इज अ मॉल्टन और एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड थ्रू विच अ करंट पास टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन। समझो फॉर एग्जांपल HCl है, ओके, एसिड है, या बेस है समझो NaOH, ओके, या सॉल्ट है CuSO4, ओके। तीनों डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स हैं। ये तीनों भी कंडक्टर एज अ कंडक्टर काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। बट व्हेन दीज आर इन अ मॉल्टन स्टेट और इन अ फ्यूज स्टेट और इन अ एक्वियस स्टेट, अगर मैंने इसको वाटर के साथ डिजोल्व करने के बाद ये क्या होगा? इसका कन्वर्जन आयंस में करेगा। ये आयंस फॉर्म करेंगे। मतलब HCl है तो H प्लस और Cl माइनस करेगा, NaOH है तो Na प्लस और OH माइनस फॉर्म करेगा, CuSO4 है तो Cu प्लस प्लस NaSO4 माइनस माइनस फॉर्म करेगा। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आयंस, एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। और इसी का और एक नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर,
electrolytic conductor. Okay, so this is a simple electrolyte. This is example क्या है इसके, all acids, bases and electrovalent salt. Now third one is the electrode. Okay, electrode मतलब क्या है, electrode are the two conducting terminals or rods dipped in electrolyte solution. और simply हम इसकी और एक definition कह सकते हैं, electrodes are the metallic or non-metallic rod or plate or a foil are नथिंग बट द इलेक्ट्रोड्स. ओके, ये दोनों का मटेरियल क्या है, सेम है. एक तो मेटेलिक रह सकते हैं या नॉन मेटेलिक रह सकते हैं. ओके, ये दोनों मटेरियल सेम है, खाली इसका नाम क्या है, एक का नाम कैथोड है, एक का नाम एनोड है. ये नाम किस पे डिपेंड है, इज डिपेंड ऑन द रॉड विच इज़ कनेक्टेड टू विच टर्मिनल ऑफ बैटरी. यहाँ पे बैटरी का टर्मिनल, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है. अगर मैं रॉड यहाँ पे पॉजिटिव को लगा दिया तो रॉड क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा. अगर रॉड मैंने निगेटिव टर्मिनल को लगा दिया तो वो रॉड कैथोड कहलाएगा. मतलब एक्चुअली अगर रॉड का देखा जाए, दो बोथ रॉड्स आर द सेम मटेरियल्स आर देयर, खाली नाम चेंज कब होगा, दैट रॉड, सपोज मैंने ये रॉड प्लस को लगा दिया तो ये रॉड क्या होगा, एनोड होगा. अगर ये माइनस को लगाया तो ये कैथोड होगा. ओके, समझ में आ गया. कैथोड मतलब निगेटिव चार्ज एंड एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज. एंड इस सॉल्यूशन में कैटायंस और एनायंस फॉर्म होते हैं, एंड एनायंस. ओके, कैटायंस का चार्ज है पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल Na प्लस, Cu प्लस प्लस, H प्लस, दीज आर द कैटायंस. एंड एनायंस निगेटिव चार्ज, Cl माइनस, SO4 माइनस माइनस, OH माइनस, दीज आर द एनायंस. ओके, नाउ these two rods, cathode having which charge, negative charge, anode which charge, positive charge. So cathode attract cations. रिमेंबर दिस, बिकॉज कैटायन हैविंग अ पॉजिटिव. निगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. एनोड अट्रैक्ट्स एनायन. एनायन का चार्ज क्या है, निगेटिव है. पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन. दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, आपको यह ध्यान रखना है. कैथोड अट्रैक्ट कैटायंस, एनोड अट्रैक्ट एनायंस. कैटायन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है. कैथोड का चार्ज निगेटिव है. एनोड का चार्ज पॉजिटिव, एनायंस का चार्ज निगेटिव. Okay, here you can see the example, that is a water. इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद क्या होगा, H2 एंड O2. ये रिएक्शन कैसे हो गई, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये सॉल्यूशन क्या है, जब H2O था तो अभी H2O आयनिक में क्या है, H प्लस एंड OH माइनस है. यहाँ पे दिस इज अ कैटायन एंड ये क्या है, एनायन है. तो ये निगेटिव किधर अट्रैक्ट होगा, इधर अट्रैक्ट होगा. ये पॉजिटिव इधर अट्रैक्ट होगा. ये H प्लस कंबाइन होके यहाँ पे जाके चिपक जाएंगे और यहाँ से बबल्स फॉर्म होंगे. ये बबल्स निकल रहे हैं यहाँ से. ओके, ये बबल्स किसके हैं, H2 गैस के बबल्स यहाँ से बाहर निकलेंगे. यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, OH है. तो O क्या करेगा, यहाँ पे OH सब कंबाइन होके यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे O2 बाहर निकलेगा, यहाँ पे O2 बाहर निकलेगा. सो सिंपल रिएक्शन है. बोथ रॉड के यहाँ पे H2 और यहाँ पे O2 गैस बाहर निकलता है. दिस इज नथिंग बट द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. नाउ द सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. लैबोरेटरी में भी हाइड्रोजन प्रिपेयर कर सकते हैं. इन द लैबोरेटरी हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. यहाँ पे जिंक है. जिंक की रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ या H2SO4 के साथ आप करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे सिंपल क्या होगा, जिंक क्लोराइड, उसकी सॉल्ट बनेगी. जिंक सल्फेट, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है इसलिए सल्फेट बना. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यहाँ पे इसलिए जिंक क्लोराइड बना. तो बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, H2 गैस निकला. यहाँ पे भी H2 गैस निकला. तो हाइड्रोजन गैस वहाँ से बाहर निकलेगा इन द लैबोरेटरी मेथड सिंपल में. नाउ बॉश प्रोसेस. नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी, बॉश प्रोसेस है. बॉश प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन इंडस्ट्रियली. इंडस्ट्री में हम इस मेथड का यूज़ करते हैं. ओके, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्टीम मतलब क्या, वाटर वेपर्स, वाटर गैस एट द टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस और कार्बन. ओके, मतलब उसको बोलते हैं रेड हॉट कोक, प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड साइमल्टेनियसली बाय प्रोडक्ट निकलता है. ओके, सी द रिएक्शन. कार्बन है, रेड हॉट कोक, एक H2O की क्या है, स्टीम है. ये दोनों की रिएक्शन होने के बाद क्या मिलेगा, कार्बन
मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगा. दिस इज अ सिंपल बॉश प्रोसेस. ओके, द एक्सेस ऑफ स्टीम. ओके, एक्सेस ऑफ स्टीम मतलब जितना कार्बन है उससे अगर ज़्यादा स्टीम है तो ये एक्सेस ऑफ स्टीम in the reaction again react with the water gas. Okay, water gas, that is a mixture of CO and H2. Okay, CO and H2 के साथ अगेन वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा एट टेम्परेचर ऑफ नियरली 450 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. यहाँ पे कैटलिस्ट कौन है, क्रोमियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड. कैटलिस्ट क्या रहता है, व्हाट इज कैटलिस्ट? ओके, catalyst is a substance which cannot take part in the reaction. वो रिएक्शन में पार्ट करता है क्या, नहीं करता है. वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मगर ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट सब्सटेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस. उसको बोलते हैं हम कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का काम क्या है, वो रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, मगर वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. ओके, रिजल्टिंग इन द फर्दर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो गया एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो गया. दिस इज अ सिंपल बॉश प्रोसेस. बॉश प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन दैट इज अ कोक के साथ किसके साथ रिएक्शन है, स्टीम के साथ, मतलब H2O गैस के साथ रिएक्शन है. क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट हमें मिलेगा. दिस इज सिंपल बॉश प्रोसेस. यू कैन सी दिस रिएक्शन दैट इज वाटर गैस, मतलब कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड है H2. एक्सेस ऑफ स्टीम, अगर जो एक्सेस ऑफ स्टीम है वो अगेन क्या करेगी, ये दोनों की मिक्सचर के साथ अगेन रिएक्ट करेगी. बाद में क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एंड ये भी क्या है, गैस है एंड H2 गैस वहाँ से मिलेगा. ये सेम रिएक्शन अगेन रिएक्शन होती रहती है. सो द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज फर्दर मेड टू डिजोल्व इन द कोल्ड वाटर दैट इज और caustic potash solution under a pressure of about 20 to 25 atmosphere. The undissolved hydrogen can be removed. Okay, simple process है, not an issue. This is a simple Bosch process. Thank you my dear student. In the next video we will discuss about the physical and chemical properties of hydrogen and the uses of hydrogen. Thank you.